श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ की संस्कृति में परिवार एवं पारिवारिक संबंधों का सौंदर्य। मां सुभद्रिका श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर दोनों भाइयों के बीच में विराजमान है। अलग अलग प्रकार से मां सुभद्रिका को पूजा जाता है। कुछ कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं विष्णु का अवतार है, बलभद्र शिव का और मां सुभद्रिका ब्रह्मा का। स्वाभाविक सी बात है, मां है, सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का कारण है, सृष्टि का मूल है। और वहीं पर महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा में स्त्रैण भाव को देखते हुए जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका, बलभद्र जी को उग्रतारा एवं मां सुभद्रा को भुवनेश्वरी रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर वो दोनों भाइयों की लाडली बहन है। ये सारी दृष्टि भक्तों की है, क्योंकि कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु पूरत ते किन तिन तैसी। ये हमारे भाव है जिसकी वजह से हम माँ को अलग अलग रूपों में देखते हैं, लेकिन रत्न सिंहासन पर वो दोनों भाइयों की लाडली बहन है। अब उनके आकार पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि जहां दोनों भाई अपनी भुजाओं को आगे किए हुए हैं, मां सुभद्रा की तो भुजाएं ही नहीं हैं, या जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अधोलंबित हस्ता हैं, अर्थात उनके हाथ इस तरह से नीचे की ओर है। उनके हाथ में कोई आयुध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखिए, योग माया, इस संपूर्ण सृष्टि की सृष्टिकर्ता, स्वयं शक्ति स्वरूपिणी या स्वयं शक्ति, उन्हें क्या किसी के संरक्षण की आवश्यकता है? वो तो संपूर्ण विश्व को अपना संरक्षण देती हैं, लेकिन वहां चुपचाप दोनों भाइयों के बीच में विराजमान है। और उनके स्वरूप को देखें तो वो विसर्गात्मिका, अर्थात ऊपर एक शून्य नीचे एक शून्य विसर्ग के रूप में है। और ये विसर्ग अगर हम आधुनिक विज्ञान की तरह देखें तो ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का चिन्ह है, अर्थात मां सुभद्रा इन्फिनाइट है, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है। ऐसी शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के बड़ी शांति से दोनों भाइयों के बीच में बैठी है। क्यों न हो, जिसके भाई अपने भुजाओं को आगे किए हुए बैठे हैं, उस बहन को किसी अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत भला? बहन के लिए भाई गर्व का कारण होते हैं, और बहनों को संपूर्ण रूप से संरक्षण भी भाई ही देते हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद किसी प्रकार का कोई अभिनय नहीं करती मां, ना ही अपने भक्तों को अभय देती हैं, क्योंकि ये काम तो उन्होंने अपने दोनों भाइयों को दे रखा है। ना ही अपनी सुरक्षा हेतु कोई अस्त्र उठाती है, इसका दायित्व भी उन्होंने अपने दोनों भाइयों को दे रखा है। और ना ही किसी प्रकार का और अभिनय करती है। स्वाभाविक सी बात है, जहां पे दो तरफ दो भाई तत्पर रूप से सिर्फ और सिर्फ अपनी लाडली बहन की सुरक्षा के लिए तैनात हो या उनका रक्षण कर रहे हो, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हो, तो फिर बहन को ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता ही क्या है? भारतीय संस्कृति में पिता के बाद सर्वोच्च स्थान यदि किसी पुरुष को कोई महिला देती है तो वो अपने भाई को देती है। इसीलिए तो अपने भाई के लिए अलग अलग प्रकार के व्रत उपवासों का प्रावधान भी हमारी संस्कृति में है, जहां पर बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए अलग अलग प्रकार से व्रत उपवास आदि अनेक कार्यक्रम करती हैं। ये है भाई और बहन के बीच का सुंदर संबंध, जो संपूर्ण रूपेण अन्योन्याश्रित है।
बहन को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं मिलती भाइयों से, बल्कि उन्हें ये आश्वासन भी मिलता है कि हर तरह से, हर समय, सुख में दुख में भाई उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति में माँ सुभद्रिका के लिए वही सारी रीति नीतियां होती हैं जो महाप्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्र के लिए होती है। कपाट खोलने से लेकर उनका दंत धावन, मुख प्रक्षालन, सुबह का गोपाल वल्लभ भोग, बिंब स्नान, अवकाश नीति, जो कुछ भी क्रमानुसार दोनों भाइयों के लिए होता है वो सारा कुछ बहन के लिए भी सुनियोजित तरीके से अर्पित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात एक है, गौर करने की बात एक है, जो अलग अलग सेवायत हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति में, महाप्रभु जगन्नाथ के हर एक कार्य के लिए अलग सेवायत हैं, अलग सेवक हैं। ये सेवायत बिना दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप किए अपना कार्य करते जाते हैं। फूल चुनकर लाना एक का दायित्व है, चंदन घिसकर लेप लगाना एक का दायित्व है, दिन के हिसाब से कपड़ों को रंग अनुसार, दिन के अनुसार चुनकर लाना एक का काम है, उन कपड़ों को पहनाना एक का काम है। जो महाप्रभु का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी सेवक अलग होते हैं, भोग बनाने वाले अलग, उन्हें लाने वाले अलग, लगाने वाले अलग, मंदिर पर पताका चढ़ाने वाले अलग, और इस तरह से 36 प्रकार की सेवाएं नियोजित हैं जिन्हें 36 नियोग कहते हैं। अब ये जो 36 नियोग, जो सेवाएं अलग अलग प्रकार से महाप्रभु को समर्पित करते हैं भक्त, उसी तरह से बड़े भैया को भी समर्पित करते हैं। वैसे सबसे पहले बड़े भैया को ही तो समर्पित करते हैं और उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ छोटी बहन को भी समर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, और वो ये है कि बहन सुभद्रा के लिए जो सेवक नियुक्त हैं, जो सेवायत नियुक्त हैं, वे अलग होते हैं। किस तरह से अलग? कि भैया देखो, बहन की सुरक्षा की बात है, हर कोई बहन के पास नहीं जा सकता, उनके अंतःपुर में उनके निकट नहीं जा सकता, उनके वस्त्र बदलने हैं, उनको नहलाना है, उनके और सारे कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम करने हैं, उनका श्रृंगार करना है, कोई उनको हाथ कैसे लगा सकता है? इसीलिए निर्धारित परिवार के लोग, और उसमें भी जो वयस्क हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसे लोग ही मां के समीप जाकर उन्हें छूने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये है सुरक्षा का घेरा जो दोनों भाई अपनी बहन के लिए बनाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज की अगर हम बात कर ले, कोई भाई इस तरह से अपनी बहन के लिए सुरक्षा की योजना करे तो फिर बहन ये कहकर नारे लगाएगी कि मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल रहा, मेरे स्पेस में आप आ नहीं सकते। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, कोई स्पेस काम नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि महाप्रभु ने अपने बहन के मन की बात को कभी समझा ही ना हो। जब उनके प्यार को समझना था, जब उनके प्रेम को समझना था, महाप्रभु ने ही सबसे पहले समझ लिया था और अपनी बहन को उसका प्रेम देने के लिए अपने बड़े भाई तक के सामने खड़े हो गए थे, लोकाचार को दूर कर दिया था और अपनी बहन को उसका प्रेम दिलवा कर ही सांस ली महाप्रभु ने। तो महाप्रभु जानते हैं कि कहां स्पेस देना है और कहां पर उनको सुरक्षा के घेरे में रखना है। आजकल के रिश्ते जहां पर एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आने पर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, इंटरफियरेंस कहते हैं, इंटिमिडेटिंग कहते हैं, ये सारे शब्द नए नए आजकल हम सुन रहे हैं युवा पीढ़ी से। दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई मां सुभद्रा ने कभी भी ये नहीं महसूस किया कि भाई उन्हें इंटिमिडेट कर रहे हैं या उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बल्कि
वो तो निश्चिंत होकर अपना संपूर्ण भार भाइयों पर डाल दिया, ये कहते हुए कि तुम लोग हो, मुझे संभाल लो, अब मैं निश्चिंत हूं। ये सौंदर्य है भाई और बहन के रिश्ते का। इस तरह से सुरक्षा की जाती है घर के बहू बेटियों की, इस तरह से सम्मान के साथ उन्हें रखा जाता है, जहां पे वो सुरक्षित भी हों और उन्हें लगे ना कि कोई हमारे जीवन में दखल दे रहा है या हमारे जीवन के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार दिखा रहा। ये शिक्षा मिलती है आजकल के भाई बहन के रिश्तों को कि किस तरह से एक भाई को संरक्षणशील होना चाहिए और किस तरह से एक बहन को निश्चिंत होकर सर्वस्व समर्पण कर गर्व से युक्त होना चाहिए कि मुझे किस बात की चिंता, मेरे लिए तो मेरे भाई हैं ही। अब मां सुभद्रा, जिनके बारे में हम कहते आए हैं कि वो तो योग माया है, देवी है, शक्ति स्वरूपिणी है, स्वयं शक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाइयों की सुरक्षा नहीं बल्कि आसपास और भी सुरक्षा घेरों को स्वीकार किया है। जहां पे दो भाई हैं, एक तरफ सुदर्शन महाराज हैं, नीचे में जो हैं मतलब श्रीदेवी भूदेवी के रूप में भाभी हैं, इतने सारे रिश्तों के बीच में है। आज जहां पे लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, अपने आप को प्राइवेसी के नाम पर एकांतवास देते चले आ रहे हैं, उन्हें क्या पता रिश्तों का स्वाद क्या होता है और उसकी मधुरिमा क्या होती है। अपने चारों ओर इतने सारे रिश्तों को लेकर भी विसर्गात्मिका, स्वर्णवर्णा, पीतवर्णा मां सुभद्रिका बड़े से हास के साथ अपने भाइयों के मध्य सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर रही है इस श्री क्षेत्र में और उस रत्न सिंहासन पर। बलभद्र जी बड़े भैया बलदाऊ का जन्मदिन श्रावण पूर्णिमा के दिन, गमा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है बड़े उत्साह के साथ। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, रामनवमी के दिन मनाया जाता है और वामन जयंती के दिन भी मनाया जाता है। और बहन सुभद्रा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? सुभद्रा का जन्मदिन जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव के दिन मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन तक किसी को पता ही नहीं कि मां सुभद्रिका का अवतरण हो चुका है योग माया के रूप में। कथा तो हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन। बाबा वसुदेव उन्हें लेकर जाते हैं, यशोदा के बगल में गोकुल में लिटाकर वहां से जो सुभद्रा हैं, जो योग माया के रूप में जन्म लिए हैं, उनको लेकर आते हैं। और जब वो लेकर आते हैं रात्रि को, अगले दिन सुबह कंस आता है और कंस ने उस नन्ही सी शिशु बालिका को लेकर दीवार से दे मारा था। बिजली कन्या के रूप में, विद्युत कन्या के रूप में उद्भासित होती हुई समक्ष खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा काल जीवित है। उस दिन पता चला था सबको कि मां योग माया का जन्म हुआ है और इसीलिए नंदोत्सव के दिन सुभद्रा का जन्मदिन मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? रत्नवेदी के नीचे जन्म छकड़ा में छठी मार्कंडेय पूजा के साथ विधिवत उतने ही धूमधाम से जितने धूमधाम से दोनों भाइयों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, श्री क्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ का श्री मंदिर में किसे देखने सारे भक्तजन विश्व के कोने कोने से आते हैं? महाप्रभु जगन्नाथ को। और ये सारी सृष्टि के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ अपने आप को बलशाली बता सकते थे, पावरफुल बता सकते थे, शक्तिशाली बता सकते थे, महत्वपूर्ण बता सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जितने मनोयोग से भक्त उनका जन्मदिन मनाते हैं, उससे अधिक उत्साह के साथ बड़े भैया का जन्मदिन तो मनाते ही हैं।
लगभग वैसा ही या उससे कहीं अधिक उत्साह के साथ मां सुभद्रिका का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ये विशेषता है जगन्नाथ संस्कृति। त्रेता युग में जब दशरथ को ये लगा था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वार्धक्य के समीप है और मुझे अपने बड़े बेटे का राज्याभिषेक कर देना है, इसके लिए अनुमति लेने के लिए वे जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ बड़े खुश होकर उन्हें अनुमति देते हैं। तो वे वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि हे वशिष्ठ, हे गुरुवर, आप जाकर मर्यादाओं का पाठ मेरे पुत्र को पढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं पिता होने के नाते उन मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता, आप गुरु हैं, आप बताइए। वशिष्ठ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, इस प्रकार से तुम्हारे पिता ने निर्णय लिया है, तुम्हें उसके लिए उचित सभी नियमों का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सब शिक्षा देकर वे वापस आ गए। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं हुए बल्कि दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उन्हें लगा हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ नामकरण आदि सारे संस्कार भी हुए, एक साथ खेले कूदे, एक साथ ही गुरु के आश्रम में शिक्षा भी ग्रहण की और एक ही साथ हम चारों का विवाह भी हुआ। वैसे तो ये रविकुल अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन इसकी एक बात मुझे पसंद नहीं आती, क्यों बड़े को राजा बनाना है? योग्य राजा तो मेरा भाई भरत है, उसे बनना चाहिए। ये है मर्यादा, जहां पर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रेम में अपने समस्त अधिकारों की तिलांजलि देने को तैयार, और ऐसा कर वे वनवास के लिए भी चले जाते हैं। ये है भाई का आदर्श, और यही आदर्श जो है हम इस कलयुग में, इस श्री क्षेत्र में, जगन्नाथ संस्कृति में भी देखते हैं कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपने आप को महत्वशाली बताने के बजाय अपने सारे परिवार को अपने साथ रखा, और जितना महत्व उन्हें मिलता है उतना ही महत्व उनके भाई बहनों को मिले, इस बात को सुनिश्चित भी किया। ये है आदर्श, परिवार का आदर्श, पारिवारिक संबंधों का आदर्श, जो हमें नित्य प्रति यहाँ पर मिलता रहता है। क्यों नित्य प्रति? क्योंकि जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी रस्में हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी पर्व हैं, वो हर दिन इन तीनों भाई बहनों को लेकर ही आयोजित होते हैं। कोई ऐसा पर्व ना होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक भाई की पूजा होती होगी या दूसरे की नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। तीनों को समान महत्व, ये विशेषता है, ये आदर्श है जगन्नाथ संस्कृति का। इसीलिए तो आज हम यहाँ पर जगन्नाथ संस्कृति में परिवार की बात कर रहे हैं, पारिवारिक संबंधों की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये पारिवारिक संबंध सुंदर आदर्श को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। आइए इन्हें हम देखें, समझें, गुनें, मनन करें और हम इन्हें अपने जीवन में उतारें, ताकि हर ओर, चहुं ओर सुंदर मानवीय संबंधों के सुरभि से ये धरा सुरभित हो जाए, पुलकित हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।